नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं शाहपुर ग्राउंड में हूँ और यहाँ पर दशहरा की तैयारियाँ चल रही हैं। दशहरे की तैयारियाँ किस प्रकार चल रही हैं, पुतले बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पुतले बनाने वाले कलाकार जो हैं वो हमारे साथ हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। अब हम पहुँच गए हैं बिल्कुल वहाँ जहाँ पर पुतले बनाने का कार्य चल रहा है और यहाँ पर हमारे कलाकार भाई जो हैं इसको शेप दे रहे हैं। तो मैं इनसे जानूँगा कि ये कला जो है ये उन्होंने कहाँ से सीखी, पैतृक है या बाद में सीखी है, ये कैसे बनाए जाते हैं और सेफ्टी पर्पज़ क्या रहता है, बहुत सारी बातें जो इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा नमस्कार आपको। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अरविंद कुमार है। हम आगरा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश। यूपी से हैं आप? यूपी से जी। तो ये जो ये कला है, हाँ जी, इस चीज़ को हर कोई नहीं बना सकता जी बिल्कुल। और ये साल में एक बार ही से बनाया जाता हाँ। है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आपने ये चीज़ें किन से सीखी, कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और कितनी सामग्री या पैसा कितना लगता है, ये सारी बातें आप बताएं जरा। यहाँ हम ये काम जो है साल में एक बार करते हैं हम लोग जी। और ये हमारा पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम है। हमारे ठेकेदार जो हैं उनका नाम बकील कुरैशी है जी। आगरा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश यूपी। और एक पुतले का बनाने का खर्चा नॉर्मल आ जाता है करीबन 40,000 के समथिंग। 40,000 एक पुतले का? एक पुतले तो क्योंकि इसमें बहुत हर जगह लगभग 3 बनते हैं या कुछ लोग कम बनाते हैं, एक बनाते हैं या 3 बनेंगे? हर जगह 3 बनते हैं। तो यहाँ पर जो सामग्री का प्रयोग जो होता है वो किस सामग्री का प्रयोग होता है और कितनी टिकाऊ होती है, उसके बारे में कुछ? इसमें जैसे कि अपना बम्बू बांस है जी, पेपर है जी, और मैदे की लेही है जी, वो भी बनती है जी, और क्या बोलते हैं सेबा है। हाँ, सेबे की भी ज़रूरत पड़ती है और मतलब काफ़ी आइटम ऐसे हैं जो बम्बू घास है जी, बल्लियाँ वगैरह, बल्लियाँ जी, हाँ, काफ़ी पक्की बल्लियाँ लगाई जाएंगी ताकि वो पुतला जो है वो खड़ा रहे, टिकाऊ रहे। कील भी लगाते हैं उसमें। हाँ, कील भी लगेगी। हाँ, फिर उसको कसते। हाँ, मतलब मेहनत और खर्चा काफ़ी आता है, काफ़ी आता है। मेहनत होती है। तो क्योंकि आपने बताया कि पुश्तैनी कार्य है आपका, तो आपके परिवार के सदस्य ही इसमें काम करते हैं या दूसरे लोग रिश्तेदार भी? हाँ, इसमें रिश्तेदार भी काम करते हैं, अदर लोग भी काम करते हैं जी। और पुश्तैनी काम तो हमारे ठेकेदार जी का है, हम लोग मतलब इनके साथ काम करने के लिए आते हैं जी। एक महीने के लिए कार्य करते हैं और हम लोग जो हैं 24 घंटे में करीबन 18 घंटे काम करते हैं। 18-19 घंटे काम, क्योंकि ये निश्चित समय में तैयार करना होता है पुतला। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, सेफ्टी पर्पज़, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर, तो कहाँ पर पटाखे लगाने हैं, कहाँ पर हवाइयाँ लगानी हैं। तो इस नज़रिए से भी आपका काम जो है काफ़ी चौकन्ना होता है। हाँ, ये कहें हम तो, क्योंकि अगर कोई घटना घट जाए तो फिर समस्या आ सकती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से मतलब थोड़ा इस पुतलों को हम दूर रखते हैं, पब्लिक को भी दूर रखा जाता है जी, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो पाए जी। आप जब बनाते हैं इसको, जैसे अभी, तो आपके बच्चे भी इसमें काम करते हैं? नहीं, बच्चे को नहीं लगाते, क्योंकि उनका काम भी नहीं है। उनका काम भी नहीं है और बच्चों का लाना अलाउ भी नहीं है कानूनी तरीके से। परिवार आपका साथ रहता है। हाँ, पर मुझे ये समझ नहीं आता, क्योंकि ये साल में एक बार आपने काम करना होता है, तो बाकी के दिनों में आपका कैसे चलता है घर का गुजारा, तो उसके बारे में? जैसे कि साल में एक बार कार्य करने के लिए हम ये आते हैं, उसके बाद सबका अलग अलग काम है। कोई वेल्डर है, कोई ड्राइवर है, किसी का खुद का काम है, कोई मिस्त्री है। अच्छा, मिस्त्री है। हाँ, तो ये आपका एक किस्म का शौक भी है। ये एक तरीके से ये मान के क्योंकि आप तो दूसरा कार्य करते हैं, तो ये शौक भी है आपका। एक तरीके से हमारा शौक भी है और कमाई की कमाई और शौक का शौक दिलचस्पी है इसमें। हमको दिलचस्पी बहुत है, इंटरेस्ट भी है इसमें। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। तो अभी ये तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना? तो आप इस थोड़ा बताएं कि किसका तैयार हो रहा है पुतला, वो किसका तैयार हो रहा है, इसके बारे में? ये स्टेचू जो है कुंभकर्ण का है जी, और वो वाला स्टेचू जो है वो रावण का है। ये रावण का, रावण का बड़ा, सबसे बड़ा। हाँ जी, उसकी हाइट है 40 फुट। 40 फुट? हाँ जी, इसकी हाइट है 35 फुट। और वो वाला स्टेचू जो है उसकी हाइट मेघनाथ का जी, उसकी हाइट 30 फुट है।
ठीक ये यहाँ का है। इसके अलावा हमने और आगे भी पुतले तैयार किए हैं जी 70-70, 80-80 फुट के पुतले तैयार करके आए हैं अभी। जी 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 यहाँ से आपका तो काफ़ी काम होगा हाँ दूसरी जी, जगहों अभी पे कांगड़ा काम। में तैयार करके आए थे 2 दिन पहले, वहाँ हमने 70 फुट का पुतला तैयार किया है। जी 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 उससे पहले नंगल और ऊना में ऊना भी भी हाँ 60-60 फुट के पुतले तैयार किए हैं हमने। जी। अब यहाँ से हम चंडीगढ़ जाएंगे। जी। चंडीगढ़ में हमारा 75 फुट का पुतला तैयार करना है हमें 70 फुट का रावण का। अच्छा उसके बाद 70 और 65 फुट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के करना। जी आपने बताया कि ये खर्चा जो है लगभग 40,000 एक पुतले के पर आता है। हाँ जी, हाँ। तो उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलता है, कितनी कमाई होती है कुछ ऐसा? हमें जैसे कि हमारा खर्चा 40,000 के समथिंग आता है, तो उसमें हमें 20% मिल पाता है। 20%? जी हाँ, अच्छा सब खर्चा काट के 20% मिल पाता है। अच्छा अच्छा उसके अलावा 80% का हमारा खर्चा आ जाता है। खर्चा आ जाता है। खाने पीने का, लेबर का, सारी चीज़ों का और मटेरियल का खर्चा 80% आता है। और एक किस्म की वो आपकी ट्रैकिंग हो जाती है, हाँ जी, शौक हाँ हो जी, जाता हाँ जी, है हाँ जी। और फिर ये थोड़ा एक परंपरा है, परंपरा उसका भी निर्वहन हो जाता है। ठीक है ना जी? ये हमारे उस्ताद हैं। उस्ताद जी हैं। आपका शुभ नाम सर? अनवर हुसैन। अलवर अनवर अनवर हुसैन, वाह क्या बात है। अच्छा, आपने क्या नाम जी, बताया? हमारा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद कुमार। जी, मैं इनका मुनीम हूँ। अच्छा आप मुनीम हैं, ठीक ठीक ठीक। हमारे आप भी कारीगर? हमारे खलीफा हैं। आपका नाम? मेरा नाम इकबाल है, इकबाल। ठीक, आप भी आगरा के से? आगरा की है। सब लोग आगरा से। सभी आगरा के लोग हैं? आगरा के। अच्छा, परिवार सहित आए हुए हैं। चलो ठीक है, घूमना फिरना भी हो जाता है और ये काम भी अब वैसे कहाँ देखने को मिलता है। काम करने में बहुत मजा आता है हमको। हाँ अच्छा लगता है कि हम लोग आपकी जो है जी। यहाँ मतलब आगे कोई और- भी काम जिंदगी में करो, दिल से करो, उसका आनंद तो होता ही है। अगर दिल से ना करो तो छोटा काम भी बड़ा लगता है, ऐसा तो है। एक बात मैं भूल गया, आप कोई सेफ्टी पर्पज से कोई पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं? दशहरे के लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं या औरतें आती हैं या जो भी आते हैं, तो सेफ्टी पर्पज से कोई उनको किस तरह वहाँ पर बैठना चाहिए या खड़े होना चाहिए या कोई प्रिकॉशंस के आधार पर? सेफ्टी से ये है कि हमारे जो पुतले खड़े होते हैं उसके बाद हम बैरिकेडिंग लगाते हैं। जी। पब्लिक से हमारा यही निवेदन है कि पब्लिक जो भी आए वो बैरिकेडिंग के बाहर ही खड़ी हो, बाहर है। जितना हो सके दूरी से खड़ी रहे और शोर शराबा ना करे और यहाँ भगदड़ ना मचाए। भगदड़ ना मचाए और यहाँ क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं यहाँ अतीत तक हो में। सके आग लगने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ ना लेके आए, जी जी जी, जिससे मतलब जान माल का खतरा हो। खतरा हो। ठीक, पब्लिक से यही निवेदन करेंगे कि अपना मतलब दशहरे का आनंद लें। आनंद लें वट ये और है इस कि परंपरा को जो है जीवित रखें। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन हमारे संग रहता है ना, जी। हाँ, प्रशासन तो रहता है। प्रशासन संग रहता है, ठीक, वो भी देखभाल करते हैं, हम भी शासन पूरा देखभाल कर। जी जी, धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, ये आपने सुना किस प्रकार ये आगरा से आए हुए कलाकार यहाँ पर पुतलों का निर्माण कर रहे हैं। दिन रात लगे हुए हैं, परिवार सहित तो आए हुए हैं। तो ये मेघनाथ का पुतला बन रहा है, दूसरी तरफ रावण का पुतला है और इनकी अलग अलग हाइट्स हैं। सबसे बड़ा पुतला जो है वो रावण का है और उसके बाद कुंभकर्ण और मेघनाथ का सबसे छोटा। ये उपयोग होने वाली सामग्री देखो, ये लगे हुए हैं भाई जी, तो बड़े ही बड़े इत्मीनान से लगे हुए हैं। ये देखो किस प्रकार से कोई कहीं कमी ना रह जाए, तो ये अपना कार्य कर रहे हैं। ये देखो किस प्रकार। ये दूसरा जो है पुतला छोटा, उसको लेकर के चले गए हैं उधर, अलग खड़ा कर देंगे इसको। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नई नई जानकारी लेके आता हूँ, नई नई चीज़ें लेके आता हूँ और लोगों से बातचीत करता हूँ। ये ग्राउंड देखो, 5 तारीख को लगाया जाएगा दशहरे के दिन इसको। दोस्तों, अब तक मेरे आप इस ब्लॉग का नाम जान गए होंगे, जो उपनाइस ब्लॉग है ये, और मैं आगे भी आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। तो इस प्रकार आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।